कैसरगंज संसदीय सीट पर दबदबे की सियासी लड़ाई चल रही है। यहाँ 30 साल बाद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कटने के बाद उनके बेटे करण भूषण सिंह को बीजेपी से टिकट मिला है, जबकि इंडिया गठबंधन से भगत राम मिश्रा मैदान में है। देखिए रवीश रंजन शुक्ला की खास रिपोर्ट। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। बृजभूषण सिंह भले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनका राजनीतिक दबदबा उनकी कोठी पर आने पर साफ पता चलता है। बृजभूषण सिंह 6 बार सांसद रहे हैं। ये पहला मौका है जब कैसरगंज संसदीय सीट से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और इसका दर्द उनके बयान से महसूस होता है। वो शेर है कि इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने ही दोस्त बनाए होंगे। तो ये प्रकृति का नियम है। ये घाव जो सबसे गहरा होता है अपनों का होता है। अपनों को होता है? अपने जब देते हैं तो ज़्यादा गहरा घाव होता है। बृजभूषण सिंह जहां अपने पुराने सिपाह सलारों को एकजुट कर रहे हैं, वहीं उनके बेटे करण भूषण पकड़िया बाजार में छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके वोट मांग रहे हैं। अट्ठाईस साल के करण भूषण उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, लेकिन पहली बार सियासी दंगल में उतरकर विरोधियों को चित करने की तैयारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि चुनाव लड़ना था, लेकिन इतनी जल्दी लोकसभा चुनाव लड़ूंगा ये नहीं पता था। करण जी, कभी आपने सोचा था कि आप चुनाव लड़ेंगे इस तरीके से, क्योंकि पिताजी आपके लड़ने के लिए पूरा मूड बनाए हुए थे? नहीं, सोचा था, लेकिन इतना जल्दी नहीं सोचा था। मैंने सोचा था कि इस बार तैयारी करूंगा, अगली बार देखा जाएगा। अच्छा। हाँ। बृजभूषण जी की टिकट की बहुत चर्चा रही। ये भी कहा जा रहा है कि वो अंतिम समय तक खुद चाहते थे कि वो लड़ें। वो नहीं चाहते कि उनकी जगह कोई किसी दूसरे को टिकट मिले। तो उस पर क्या? नहीं, ये उनका घर है। ये जैसे आप लोकसभा कहेंगे तो इसको हम लोग ने घर मान लिया। पिछले 30 साल से पापा यहाँ से एमपी थे, मेरी माता जी भी एमपी थी, तो हम लोग ने घर मान लिया। और परिवार में एक जब सबका मुखिया, उनको सब कोई मुखिया ही मानते हैं। मैं भी मुखिया मानता हूँ, मेरे गुरु वही है। अच्छा। तो एक कुछ ऐसा हुआ तो सबको थोड़ा सा हुआ, लेकिन सबने एक्सेप्ट कर लिया। एक आशीर्वाद तौर पे जो हम लोग को मिला, पिताजी ने भी आशीर्वाद दिया है, सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो अच्छा, भगत राम मिश्रा लड़ रहे हैं, बड़े अनुभवी नेता हैं, आप बड़े कम उम्र के हैं, तो कैसा मुकाबला देख रहे हैं? अब ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं 15 साल से एक्टिव राजनीति में था, ऐसा तो नहीं है कि मैं कभी रहा ही नहीं। 15 साल से मैं एक्टिव राजनीति में था। जैसे सेशन चलता है, पापा डेली रहते थे, सुबह से शाम मिलना, यहाँ पे सबके सुख दुख में शामिल होना। तो मुकाबला बस ये है कि सबसे आशीर्वाद लेना है, बाकी जनता बताएगी। कुश्ती संघ के आप अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, और फिर आप एकदम से एंट्री आपने सियासत में मारी। तो कुश्ती लड़ना पिताजी से सीखा है, फिर कुश्ती लड़ रहे हैं। उधर बृजभूषण सिंह के बेटे के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने वरिष्ठ नेता भगत राम मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारा है। बृजभूषण सिंह के बाहुबल के सामने भगत राम मिश्रा भी दर्जनों गाड़ियों का रोड शो निकालकर शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में 1 लाख से ज्यादा ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाने के लिए इंडिया गठबंधन ने उन पर दांव खेला है। हमको किसी प्रकार की चुनौती कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र में एहसास ही नहीं हो रहा है, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा का चुनाव भगत राम मिश्रा नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। अच्छा। वो अपना चुनाव केवल टोटल जनता लड़ रही है। लेकिन जिस तरीके से उनके भी भाषण आए हैं, उनका जो बेटा है उनको बीजेपी ने टिकट दिया है, काफी हॉट सीट मानी जा रही है। अब बीजेपी उनको हाट मान रही है, हमारे क्षेत्र की जनता किसी को हाट नहीं मान रही। कैसरगंज में 37% मुस्लिम और 10% ब्राह्मण वोटों के चलते इस सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बृजभूषण सिंह का सियासी दबदबा 90 के दशक से बनना शुरू हुआ। राम मंदिर लहर में पहली बार सांसद बने, फिर 6 बार लोकसभा सीट जीतते रहे। इस बार पहलवानों के गंभीर आरोपों के बाद उनका टिकट जरूर कटा,
फिर भी वो अपने बेटे को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। यही वजह है कि यहाँ मुद्दों पर नहीं बल्कि ब्रजभूषण के दबदबे की ज्यादा चर्चा हो रही है। अब जिसको संदेश लेना हो वो संदेश ले। दबदबा था, दबदबा रहेगा। कैसरगंज संसदीय सीट पर इस बार ब्रजभूषण सिंह 30 साल के बाद में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके बेटे करण भूषण सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह का एक डायलॉग जो है वो काफी इलाके में चर्चित रहा। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दबदबा का एक अर्थ ये लगा सकते हैं आप कि जैसे 2-3 बार वो अपना रह चुके हैं, उसके बाद उनकी पत्नी रही है, उसके बाद उनके बेटे आए हैं और यहाँ की जनता कैसरगंज की उनके बेटे को भी सांसद बनाएगी, उसमें दो राय नहीं है। 15 साल तक हमने जिस व्यक्ति को अपना जनप्रतिनिधि चुना, अपना सांसद चुना, वो अब आज दबदबे की बात करता है। इस बार दबदबा दबा उनका दबदबा तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही खत्म कर दिया, मंच पर न चढ़ा करके। ऐसे मंच पे न चढ़ाते हुए उनका दबदबा वही खत्म करके माननीय मुख्यमंत्री जी। अब और इससे बड़ा दबदबा कब खत्म होगा? सर दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। मैं नहीं, मेरा परिवार है। दबदबा है, दबदबे को कौन रोक सकता है? वो तो ईश्वर की देन है। दबदबा बना रहेगा। जय श्री राम। देश दुनिया की निगाहें कैसरगंज हॉट सीट पर टिकी हैं। यहाँ सियासी हार और जीत से पता चलेगा कि ब्रजभूषण का सियासी दबदबा बढ़ेगा या कम होगा। कैसरगंज से सलीम सिद्दीकी और सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।